पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे वर्ब के बारे में। तो वर्ब दो तरह के होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक को बोलते हैं मेन वर्ब, दूसरे को ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज हम लोग जो आज का क्लास होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब के काइंड्स के बारे में। मतलब मेन वर्ब जो खुद वर्ब के प्रकार हैं, इनको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सवाल क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। तो बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पहले देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब यानी इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो इसके बारे में पहले सुन लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जो अपने बाद क्या ले, एक ऑब्जेक्ट ले, उसी को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या लिखे हम? आप देख सकते हैं कि अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इसको हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं ऐसे कि वैसा वर्ब, वैसी क्रिया जो अपने बाद क्या ले, एक ऑब्जेक्ट ले, उसी को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अपने बाद क्या ले, एक ऑब्जेक्ट ले, तो उसी को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट। यहां पे एक एग्जांपल दिए, हम क्या लिखे? आई प्ले क्रिकेट। ये प्ले क्या है? अपने आप में एक वर्ब है जो मेन वर्ब के प्रकार है, और उनके बाद ये क्रिकेट क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। आई एक सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि काम कौन करता है? यहाँ पे आई करता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उनके बाद काम कौन सा किया जाता है? प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, खेला जाता है। और क्या खेला जाता है? यानी क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस प्ले के बाद जो ऑब्जेक्ट है, यानी प्ले के बाद ऑब्जेक्ट आने से इस वर्ब को क्या कहा जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टीवी। इस टीवी का फुल फॉर्म यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि टेलीविजन ना बोल करके हम शॉर्ट में लिखे हैं कि इस टीवी का मतलब होता है ट्रांजिटिव, टी फॉर ट्रांजिटिव, वी फॉर वर्ब। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। रोहित इट्स अ मैंगो। रोहित क्या करता है? आम खाता है। रोहित इट्स अ मैंगो। यानी रोहित यहाँ पे क्या हो गया? काम कौन करता है? रोहित करता है। खाने का काम कौन करता है? रोहित करता है। रोहित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उनके बाद इट्स मतलब होता है खाना। खाना जो अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। और उनके बाद जो आया अ मैंगो, यहाँ पे ये क्या हो गया? अ मैंगो कहने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इट्स के बाद ऑब्जेक्ट लगा, तो ये इट्स क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लगा, ये वर्ब अब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लग जाने से ये वर्ब क्या कहलाएंगे? ये वर्ब कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे जैसे आई प्ले क्रिकेट, यानी प्ले के बाद एक ऑब्जेक्ट आया, तो ये ऑब्जेक्ट आने के वजह से ये प्ले यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना तक डिस्कस कर चुके। अगली क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में इन डिटेल्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हुई। अगर अच्छा लगा तो आप इन्हें दूसरों तक भी पहुंचाने में हमारी सहयोग करें।